अच्छा सर, जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पे किसान काफ़ी आक्रोशित है, उन पे आप कुछ इनको मैं कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं सक्षम नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। आज मैं ताऊ देवीलाल की धरती पर आया हूँ, उस धरती पर जहाँ से किसानों के हक में जब आवाज़ उठी तो उसने दिल्ली की संसद को भी हिला दिया। ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, इतना सा बताऊंगा कि आज इनका मुद्दा है वो ये कि पिपली के अंदर किसानों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, किसानों के आंदोलन को दबाया क्यों गया, और ऊपर से जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं उनका किसान को क्या फ़ायदा, उन अध्यादेशों को क्यों लागू किया गया। क्योंकि सरकार का मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉरपोरेट सेक्टर में तब्दील कर दो, लेकिन किसान को कोई फ़ायदा नहीं तो क्यों तब्दील कर दो। तो इसके लिए आज मैं चौटाला की धरती पर हूँ, ताऊ देवीलाल की धरती पर, और यहाँ से हरियाणा की राजनीति में 5 बड़े धुरंधर हैं, यानी 5 एमएलए हैं। उसके बाद भी इस धरती के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, इसीलिए हम इनके बीच में पहुंचे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं सीधा किसान भाइयों के पास ले चलता हूं और किसानों से मुलाकात करवाता हूं। जी सर, आपका परिचय क्या है? अरुखेड़ा से आए हैं आप, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है जी, जिस तरह से पीपली कुरुक्षेत्र में किसानों के साथ जो रास्ते के अंदर रोक कर पीटा गया है, जो जिसके वर्दी भी नहीं पुलिस की, बिना वर्दी के लोग टी शर्ट पहन के किसानों को पीट रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो 3 अध्यादेश लेके आई है सरकार, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उनका बाजार जो बंद कर दिया जाएगा, किसान अपनी फसल कहाँ लेके जाएगा। जो कंपनियां आएगी वो मनमर्जी का भाव देगी, उसमें चमक नहीं है, उसमें फलाना नहीं है, भाव कंपनियों से हमें कोई उम्मीद नहीं लगती। राजेंद्र जी, आप कहाँ से आए? चौटाला गांव से। चौटाला के गांव से ही हैं। हम यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, कल पिपली में जो कांड हुआ किसानों के विरोध में, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई डाका नहीं डाल रहा है, किसान अपना हक मांग रहे हैं। जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अध्यादेश ले उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना तो किसान का पैतृक हक है, उस हक को अच्छा, विपक्ष नहीं सुन रहा क्या आपकी? नहीं, विपक्ष कुछ नहीं सुन रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विपक्ष क्या करेगा। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है किसानों का, हमारा अपनी मांग है, अपनी पीड़ा के लिए मांग कर रही है। उसके लिए सरकार ने हम किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, प्रशासन ने हम पर पकड़ रख दी। जो किसान रास्ते में उनको पानी तक नहीं मिला, कपड़े तक उनके फाड़ दिए, उसके लिए हम सरकार के खिलाफ ये विरोध जता रहे हैं। और बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई किसी तरह की राजनीतिक भाषा नहीं। जो डंडे चले हैं उनके विरोध में किसान भाई हैं। आपको मैं एक पोस्टर दिखाना चाहूँगा, एक पोस्टर है, इनके हाथ में दीजिएगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये सरकार के खिलाफ इनका कितना ज़बरदस्त रोष है, आप देख सकते हैं। तो सर आप बताइए, अपना नाम क्या है आपका? अश्विनी नाम है मेरा, गांव चौटाला है मेरा। जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है पिपली में, कुरुक्षेत्र में, हम उनके विरोध में आए हैं। सरकार ने क्यों किया किसानों के साथ ऐसा, और हम अपनी मांग रहे हैं। जो नुकसान हुआ है किसान का, वो नुकसान सरकार दे। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करने को मिली, मुझे मिली, कि किसान भाइयों को इस बात का बड़ा दर्द है कि लाठी क्यों मारी मेरे बदन पे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि गरीब के बदन पर छपी हुई एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। दोबारा नाम क्या? सतवीर जी, अब बताओ क्या? जो एमएसपी से कम ना खरीदा जाए कोई भी धान, ये भी आदेश एक और लाए। ये अध्यादेश लाना चाहिए सरकार को, क्योंकि लोगों को यही डर है कि कंपनियां जो आएंगी तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेंगी, धीरे धीरे किसानी को खत्म कर देंगी। तो साहब, आपका नाम क्या है? रवि है। रवि, क्या करते हो? स्टूडेंट। कहाँ पढ़ते हो? CDLU में। कुछ जॉब का हुआ अभी? नहीं, अभी अच्छा, अभी अप्लाई नहीं किया कहीं। स्टडी कैसे चल रही है? ठीक ठाक, अभी बंद है, स्टडी बंद है, और कल को आप पेपर लेंगे तब कहेंगे कि बच्चों के नंबर कम आए, रोजगार कहाँ से दें। खैर, स्टडी का मसला हल होना चाहिए। कोई सरकार ने प्रोवाइड करवाया लैपटॉप वगैरह? कुछ नहीं करवाया। सरकार हवाला दे रही है कि डिजिटल पढ़ा रहे हैं, बच्चों की स्टडी नहीं खराब होने दे रहे। जी साहब, आप बोलिए, क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हो। स्टडी कितना किया? +2 की है। +2 किया। कोई ऑप्शन दिखा जॉब का कभी? नहीं दिखा जी। अप्लाई किया? 2-4 बार किया था जी। 2-4 बार फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आपको
रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको लगता है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप खेती में आ जाते हैं। वो चौटाला से यहाँ से दुष्यंत जी मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी धरने देने पड़ रहे हैं आपको। वो कुछ सुनाई नहीं करते ना, सुनाई नहीं करते। लाठीचार्ज बसा दिए किसानों पे। अच्छा, ताऊ से कभी रूबरू हुए थे आप, कभी मिले थे? ताऊ का कैसा रुख था किसानों के प्रति? वो उनका तो बहुत अच्छा है, वो तो नेता थे, किसानों में सियाह थे। मेरी बात ये है कि मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, जब किसान 2 कनाल की पराली जलाता है तो दिल्ली तक धुआं दिखाई देता है। आज हमारी फसल नष्ट हो गई, इनका सैटेलाइट खराब हो गया क्या? बिना कंडीशन के, बिना किसी गुमराह करने की बात के तुरंत प्रभाव से मतलब है हमारा भरपाई की जाए जो खेती खत्म हुई है। जिन किसानों को डंडों से पीटा गया है उनको एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन पे जो मुकदमे बने हुए तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने चाहिए, और जिन्होंने लाठी से उनका पीटा है उन पर जांच होनी चाहिए और उसमें मुकदमा बनना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? यही है, सरकार जो तीनों अध्यादेश लेकर आई है उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले और किसान की स्पेशल गिरदावरी करवाए। आदेश करे स्पेशल गिरदावरी का, बीमा और बिना बीमा वाले सभी को उचित मुआवजा दे, कम से कम 50,000 रुपये एकड़ का। और जो गांव के जो मुद्दे हैं नशे के, उनको मैं यहाँ के बाकी के मुद्दों को हम उठाएंगे, लेकिन आज के वक्त में किसान की सबसे बड़ी मांग है कि जिन लोगों ने डंडे बरसाए, जिनके पास कोई वर्दी नहीं थी, उन्होंने डंडे बरसाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, विशेष गिरदावरी की जाए। आपने एक बार मामले को ठंडा करने के लिए ट्वीट कर दिया, ऐसा इनका मानना है और ये नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं आप? स्टडी। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं चौटाला गाँव में। चौटाला गाँव, कौन सी क्लास में? ITI। ITI है इधर? हाँ जी। कैसा चलता है ITI में? बस कोई सुविधा नहीं है, कोई ना कंपनी आती ना कुछ और आता, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। साहब एक बात बताइए, जब मैं इधर गांव में आ रहा था तो गांव में मुझे यहाँ पे तो मतलब कई बोर्ड दिखे कि ये सरकारी बिल्डिंग है, ये ITI है, ये औषधि का कोई केंद्र है, कुछ नहीं है क्या? नाम की है, वो सब कागजों में बंद है, कुछ भी नहीं है, ना कोई सुविधा है ना कुछ और है। हाँ। ये एक युवा बोल रहा है जो उस ITI में पढ़ रहा है, तो दुष्यंत जी इस पे गौर कीजिए, क्योंकि ताऊ देवीलाल को याद करते हैं लोग, इसीलिए आपके साथ हैं। किसानों को जो लाठी से पीटा गया है उस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत माड़ी बात है जी, उनको जांच होनी चाहिए। अच्छा, हमारी फसल है जो गवर्नमेंट लेगी, जो गवर्नमेंट रखेगी उसमें घील है। आज मन तो फसल खत्म हो चुकी है, जो कुंटल 2 कुंटल उसको लेके जाएंगे, उसको लेगा कौन? गवर्नमेंट का पता नहीं कभी, जो तो अक्टूबर में लेगी जाके, जिम्मेदार क्या करेगा? मेरा नाम SP ਸਿੰਘ है जी, मसीता पिंड तो आया होया मैं। सब तो पहला तो ਜਿਹੜੇ किसान के खिलाफ 3 अध्यादेश लिया रहे ਆ, किसान ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ दर्ज होने चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मांग तो हमारी है ही है। एक दूसरी बात, आप कल देखा होना अखबार आज का दैनिक भास्कर, उसमें नकली दवाई और स्प्रे पकड़ी है सरकार सिरसा से। तो जिन्होंने नकली दवाई और स्प्रे बेची है और जिन किसानों ने खरीदी है, उसका मुआवजा कंपनियों में क्यों नहीं देती सरकार? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, वाह, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन। उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, लाइसेंस बाप के नाम बन जाता है, बेटे के नाम बन जाता है, भाई के नाम बन जाता है। किसानों को क्या मिला उसके अंदर? उसने तो नकली वो दवाई छिड़क लिया। हाँ, खरीदी है वो, तो उनको गिरफ्तार करें। और जो दवाई खरीदी है जिन किसानों ने, उस कंपनी पर क्लेम घेरे फसल का, सरकार घेरे उस पर। जो नकली दवाई और बीज की ताऊ जी बात करे है, अगर भी कंपनी पर क्लेम न गिरे, जगह लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी, बान तो कुछ भी कौन मिलो, ठीक है, लाइसेंस निरस्त कर दियो बिंगो, पर बेशुबह किसान के साथ धोखो हो गयो, वो तो 6 महीना पीछे गयो, कहीं बेटी की शादी करनी है, कहीं चुच्चा करना है, कहीं की करना है, बिंगो भरपाई कौन करेगो? भरपाई होनी चाहिए बिंगी। अगर बिंगी कार्रवाई भी नकली दवा बनाने वाले या बेचने वाले भी फर्म पर हुआ है, तो दोबारा भी किसान के साथ धोखो को नहीं हुआ है। ये हिंदी भाषी लोगों को बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जो नकली दवाइयाँ जहाँ पे पकड़ी गई, उन दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, उनको खत्म कर दिया गया लाइसेंस को, वो किसी और के नाम लाइसेंस बन सकता है। लेकिन जिस किसान ने अपने खेत में नकली दवाई छिड़क ली, उसका क्या, उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला। आगे शादी की बात की इन्होंने, बेटे का कोई नाम रखना है उसकी बात की, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम जो घरों में होते हैं उनकी बात की है। आप में से किसी और ने अपनी बात रखनी हो? आपके चैनल का धन्यवाद जी, जो हमारी धरातल की बात है, किसानों की दिल की बात है, सरकार तक पहुंचाओगे। शायद सन 1977 की बात है, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री से थे उस टाइम। हाड़ी की फसल बर्बाद हो गई थी,
ओलावृष्टि से। इतना समय नहीं लगा था, लगभग 15 दिनों में सारे हमारे डबाड़ी ब्लॉक में मुआवजा मिल चुका था। लेकिन आज महीना हो गया, हमारे किसानों की फसल जो चौपट होगी सावणी की, आज तक कोई नया किसानों के लिए कोई सहमति उत्तर सरकार या प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। क्यों लग रहा है ऐसा टाइम? ये क्यों लग रहा है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये टाइम क्यों लग रहा है कि इतना जो मुआवजा नहीं मिल रहा, किसानों ने आड़तिये से पैसे भी लिए हुए हैं, ब्याज लग रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं जो आपके सामने किसान भाइयों ने रखी। इन समस्याओं को आप आगे पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और ट्विटर हैंडल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर हर एक कार्यालय तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम हमारा है, और दूसरे माध्यमों से पहुंचाने का काम भी हमारा है। लेकिन आप भी इस अन्नदाता की आवाज़ बनिए। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास। देखते रहिए एबीसी इंडिया।